90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद। हमारे सभी सुधी श्रोताओं को हमारा हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी से योग के विषय में। योग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह शब्द हम आजकल बहुत सुनते हैं। योग, योगा, पावर योगा आदि शब्दों से हम सभी परिचित हैं, लेकिन सही मायनों में उसका अर्थ क्या है, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है और आध्यात्म से योग का क्या संबंध है, इन्हीं सब विषयों पर प्रकाश डालने के लिए हम अपनी चर्चा का रुख करते हैं डॉक्टर त्रिपाठी की ओर। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो समय है, हमारे सभी श्रोता और आमजन अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं और यदा कदा हम सुनते रहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और योग की भी काफ़ी बातें होती हैं। चैनल्स भी काफ़ी आ रहे हैं, भले वो मोबाइल की बात की जाए, ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए, या फिर अगर हम ऑफलाइन भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्लासेस ज्वाइन करता है अपने जीवन काल में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि योग की परिभाषा क्या है, योग क्या होता है? सुनने में तो बहुत साधारण शब्द है, हम लोग अपने जीवन में उसके बारे में रोज़ बातचीत भी करते हैं, लेकिन योग होता क्या है वास्तव में? आपने बहुत सुंदर सवाल किया आज के संदर्भ में, क्योंकि आज योग को बहुत लोग योगा कहते हैं और एक बहुत खुशी की बात यह है कि इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ है जी। और किसी न किसी रूप में लोग स्वास्थ्य से जोड़कर इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन जब परिभाषा की बात आएगी तो ऐसे में भारत के षड दर्शन में योग दर्शन एक दर्शन है जी। जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। तो उनके द्वारा दी गई योग की जो परिभाषा है जी। वो सबसे प्रामाणिक परिभाषा है, जिसमें वो परिभाषित करते हुए योग को कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है जी। ये उन्होंने कहा। और योग सूत्र की जो शुरुआत करते हैं वो अथ योगानुशासनम से करते हैं कि अब योग का अनुशासन प्रारंभ करते हैं। योग का अनुशासन प्रारंभ करने से पहले योग क्या है ये जानना परम आवश्यक है, क्योंकि बिना योग को जाने आप किस अनुशासन का पालन करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में जब योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, तो क्या चित्त की वृत्तियां जिस तरह से योग का प्रचलन बढ़ा है और इस योग शब्द को जिस रूप में समाज समझता है, तो क्या वो चित्त की वृत्तियों की निवृत्ति को योग समझता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रसन्नता इस बात की है कि इसका प्रचार प्रसार हुआ और कुछ हद तक लोगों ने इसका फायदा भी उठाया, लेकिन ये बहुत गूढ़ विद्या थी, गोपनीय विद्या थी। गोपनीय विद्या का अर्थ ये कदापि नहीं है कि इसको छिपाया गया। गोपनीय विद्या का अर्थ मतलब ये हुआ कि ये जन सामान्य के लिए इसलिए उपलब्ध नहीं कराया गया कि जन सामान्य इस योग्य नहीं है कि वो योग के अंतरंगतम हिस्से को समझ सके जी। और जिसका परिणाम आज देखने को मिल भी रहा है कि योग कहीं खेल बन गया, कहीं शरीर को ट्विस्ट करना जी। और इन सब रूपों में योग को लिया गया। आसन का मतलब हो गया कि शरीर में जितना लोच हो जी। और उसी को लोग योग मान बैठे। प्राणायाम का मतलब कुछ प्राणायाम योगाचार्यों के द्वारा जो निश्चित ही कहीं किसी न किसी रूप में फायदेमंद है, तो योग आसन और प्राणायाम तक सिमट के रह गया। और जबकि योग बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जब ज्ञान आपका परिपक्व होता है और उस परिपक्वता की अनुभूति आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, तब जाकर के योग शुरू होता है। योग दर्शन को समझने के लिए सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल हैं जी। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सिद्धों में मैं कपिल हूं। तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन ही योग का आधार दर्शन है। बस इन दोनों में अंतर इतना ही है कि सांख्य दर्शन में जहां 25 तत्वों की बात की जाती, जैसे आज केमिस्ट्री में कितने सारे तत्व खोजे गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऋषियों ने भी तत्वों को खोजा, जीवन के कौन कौन से तत्व हैं, क्योंकि बिना तत्व दर्शन के, बिना तत्व ज्ञान के आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो योग एक विज्ञान भी है इस दृष्टि से देखेंगे तो 25 तत्व
सांख्य दर्शन ने खोजा और इन तत्वों की संख्या के आधार पर ही उसका नाम सांख्य पड़ गया जी। लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सांख्य दर्शन को आधार बनाते हुए एक नया तत्व जोड़ा जिसे ईश्वर कहते हैं। तो योग 26 तत्वों की खोज करता है, 26वां तत्व ईश्वर है। लेकिन अब ईश्वर की जो अवधारणा, जैसे योग की जो समझ आज बनी है, ये समझ महर्षि पतंजलि की नहीं है, योग दर्शन की नहीं है जी। वैसे ही ईश्वर की जो समझ आज लोगों के मस्तिष्क में है, ये समझ भी महर्षि पतंजलि की नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये ईश्वर की परिभाषा वो नहीं देते जिसको हम समझते हैं, क्योंकि हम लोग सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं, क्योंकि गुणों में हम जीते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि गुणों के साथ सिर्फ और सिर्फ वृत्तियों का निर्माण होता है, वृत्तियों का निरोध नहीं होता। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त वृत्तियों के निरोध के बाद की स्थिति क्या है आपकी? तो ये बहुत गहरा विज्ञान है और इसकी बहुत ही आवश्यकता आज के समय में इसलिए है कि आज की जीवन शैली ऐसी है कि संघर्ष है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ऐसे मतलब मनुष्य भौतिक संसाधनों के पीछे भाग रहा है और ये सोच रहा है कि सुख इन्हीं साधनों में बसता है, और विभिन्न साधनों को इकट्ठा करने के बाद भी सुख की खोज समाप्त नहीं होती, फिर भी वो विचार नहीं करता, फिर भी वो विभिन्न साधनों में ही सुख खोजता फिरता है। तो योग का जो उद्देश्य है वो दुख का आत्यांतिक निरोध है। ठीक है, सुख में भी दुख है, लोगों को पता नहीं है जी। सुख और दुख ये दो एक सिक्के के पहलू की तरह हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर सुख का अनुभव नहीं कर सकता तो दुख का भी अनुभव नहीं कर सकता। सुख से उसे राग होगा, दुख से द्वेष होगा, जिसको महर्षि पतंजलि ने क्लेश कह दिया जी। और क्लेश का मतलब ही है कि आदमी दुखी है। तो दुख का आत्यंतिक निरोध कैसे हो, दुख से वियोग कैसे हो? दुख से वियोग को योग कहते हैं जी जी। और सुख की कोई अवस्था नहीं है जी। दुख का नहीं होना ही सुख है। लेकिन आदमी सुखी नहीं है, सुख खोज रहा है। तो ऐसे में योग बहुत प्रासंगिक हो जाता है और ऐसे विषय पर चर्चा करना और इसके तत्व को अपने सुधी श्रोताओं तक पहुंचाना निश्चित ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हम लोग लगातार इस श्रृंखला में श्रोताओं से जुड़े प्रश्नों और जीवन से जुड़ी समस्याओं में योग की क्या भूमिका हो सकती है, हम लोग चर्चा करेंगे। त्रिपाठी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मनुष्य जो है वो आज शुरू से ही जो हमारा समाज है डुअलिटी में जीता आया है। सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा, लेकिन सुख की खोज अभी जारी है, उसको परम सुख नहीं प्राप्त हुआ है। और योग जो है वो इससे भी परे है, मतलब इनकी निवृत्ति होना योग है। तो अगर हम एक बार समझना चाहें कि आज के समय में योग को कुछ परिभाषित किया जाता है कि प्राणायाम हो गया तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। चलिए, आप बहुत थकान महसूस करने हैं, एक फिजिकल लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो हम पावर योग की बात करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये शब्द बहुत नई टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं। पहले अगर हम पतंजलि का योग दर्शन पढ़े तो इनमें यह सारे शब्द आपको नहीं मिलेंगे। तो योग जो आज के समय में परिभाषित हो गया है और योग का प्रचलन जिस तरह से बढ़ा है, क्या वही योग सही है या वो हमें मतलब किस हद तक जो योग की असली परिभाषा तक ले जा सकता है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि योग अभी शरीर और कुछ हद तक मन जी, कुछ हद तक, क्योंकि मन की समझ तो मनोविज्ञान को भी नहीं हो पाई जी। अगर मैं बात करूं तो आज लगातार मनोकायिक बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, शुगर हुआ, ये सब मनोकायिक रोग हैं। ये मन से उत्पन्न होने वाले रोग हैं जिसका प्रभाव आपके शरीर पर होता है। आयुर्वेद में आधि और व्याधि दो नामों से, और आयुर्वेद की बात छोड़ें, योग का सबसे विशालतम ग्रंथ जो योग वासिष्ठ है उसमें भी आधि और व्याधि की चर्चा हुई है। व्याधि शरीर में होती है और आधि मन में होती है। मन के रोग को आधि कहते हैं और शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग को व्याधि कहते हैं। आधि का मतलब क्या हम आजकल जैसे बोलते हैं जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या थिंकिंग से जो जनरेट हुई बीमारियां वो हो सकती हैं? बिल्कुल। आप अगर इस संदर्भ में अगर नई टर्मिनोलॉजी की बात करेंगी जी, तो मैं मनोविश्लेषक जो कहलाते हैं, मनोविश्लेषण के पिता फ्राइड का नाम, सिगमंड फ्राइड का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने चेतन और चेतन और अचेतन मन के 3 भाग किए, और उन्हीं के शिष्य हुए कार्ल जुंग।
तो कार्ल जुंग ने और बढ़ के काम किया और बहुत गहरे मनोरोगों पर काम किया। यद्यपि चर्चा योग से थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन आवश्यक है, क्योंकि आज के लोग जो मॉडर्न साइंस है उस पर उनको बहुत भरोसा है, तो मनोविज्ञान उसी साइंस का एक विकास है। तो कार्ल जुंग जब चिकित्सा लोगों की करते थे तो लोग जाते थे, कहते थे कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो ऐसे देखते होंगे आप जीवन में, लेकिन किंतु परंतु तो बना ही रहता है लोगों के। कहते भी हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो एक जीवन में कमी आदमी देखता है, और मन की प्रवृत्ति ऐसी है कि मन जो आपके पास है उसको देखने के बजाय जो नहीं है उस पर बहुत केंद्रित होता है। और ये शुरू से हमारी अपब्रिंगिंग इसी तरह की कराई गई है, या हमने इसी को डेवलपमेंट कहा है कि जो नहीं है उसे पा लिया जाए। विज्ञान जो नहीं जानता है उसको जानने की चेष्टा करता है, बुद्धि भी कमोबेश ऐसा ही काम करती है। कबीरदास ने भी कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे। हाँ, ये बात कही तो जुंग कहते थे कि नथिंग बट न्यूरोसिस, सीधे बोलते थे वो। मनोरोग में दो स्टेट आता है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। ये मनोविज्ञान के जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो लोग हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो ये जानते हैं, सुधी श्रोता भी इसे समझें कि अगर आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कमी देखने की प्रवृत्ति है तो फ्राइड के शिष्य कार्ल जुंग की दृष्टि में आप नथिंग बस न्यूरोसिस में हैं। न्यूरोसिस का मतलब होता है कि आपको मनोरोग तो है, लेकिन अभी आपका इंसाइट मौजूद है, आप अभी सभ्य समाज में व्यवहार करना जानते हैं, अभी आपको बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं हुआ है। इतनी सी बात है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप रोगी नहीं हैं। नथिंग बट न्यूरोसिस मतलब आप न्यूरोसिस के स्टेट में हैं। आप जो चीज, अच्छा एक बात और देखिए कि इससे क्या होता है कि जीवन कितना प्रभावित होगा आपका, कि अगर आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड नहीं हो, कृतज्ञता ना हो जी। आपकी सांस चल रही है, आप स्वस्थ हैं, घर से खा पी के निकले हैं, छोटी छोटी बात पर आप स्ट्रेस ले रहे हैं। लोग तो ऐसे भी मुझे मिलते हैं कि ट्रैफिक की लाइट अगर रेड हो जाए तो उस पर भी उनको अरे अभी होना था क्या इसको, इतने वो भाग दौड़ में, इतने बेहोशी की स्थिति में हैं, तो जी रहे हैं। तो एक साइकोसिस का भी फेज होता है, जिस फेज में आपका इंसाइट गायब हो जाता है और फिर आपका जो व्यवहार होता है वो व्यवहार समाज के अनुकूल नहीं होता, तो उसको असामान्य व्यवहार कहते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर। और एबनॉर्मल बिहेवियर को ही हम मानसिक बीमारी कहते हैं, जबकि नॉर्मल बिहेवियर वाला व्यक्ति भी स्वस्थ है, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि बट उसके जीवन में भी है। अब सोचिए कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक साइकोलॉजी के बहुत जिन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की, जुंग जाने माने मनोविश्लेषक हैं, उनकी ये बात है। तो आज आप संसार में लोगों को ढूंढिए तो हर आदमी तो कमियों पर ही फोकस्ड है, और जब भी आप कमी महसूस करेंगे अपने जीवन में तो निश्चित तौर पर आपका खुद से योग नहीं होगा। खुद से योग का मेरा मतलब ये है, आपका जो खुद का स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। हम लोग कहते हैं परमात्मा सच्चिदानंद है जी। हम क्या करते हैं, हम हर क्रिया में, हर प्रकार की वस्तु के साथ हम आनंद खोजते हैं। आनंद एक स्टेट है। आनंद को लोग सुख जैसा ही मानते हैं और सुख की पर्यायवाची के रूप में इस शब्द का प्रयोग अर्थ लगाने लगे हैं, जबकि आनंद ऐसा नहीं है। सुख दुख के बियॉन्ड की एक स्थिति है जहां दुख नहीं है। सुख में दुख है, बिना दुख के सुख का अनुभव नहीं होगा, और सुख का अनुभव होगा और दुख का अनुभव नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि सुख के जाने का भय, या बहुत देर तक वो बना भी रहे तो उसमें आपके सुखी नहीं रहने की प्रवृत्ति जी। किसी भी ऐसी विषय, व्यक्ति, वस्तु के साथ जो बहुत ही आपको प्रिय है, कितनी देर उस प्रियता को आप बनाए रख सकते हैं? तो कुछ समय के बाद तो आपकी प्रियता खत्म होगी, और जब खत्म होगी तो वो वस्तु तो होगी, लेकिन उससे आप दूर जाना चाहेंगे, और व्यक्ति होगा, दूर जाना चाहेंगे। यही वजह है कि आज भारत जैसे देश में भारतीय संस्कृति एक चुनौती बन के रह गई है। युवा पीढ़ी आज संबंधों को देखकर संबंध में बंधने से डरता है। उसको लगता है कि संबंध बंधन है और हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो लिविंग जैसी चीज, भारत जैसे मर्यादित देश में, जहां पर हम अगर किसी के साथ, एक स्त्री पुरुष अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने की संकल्पना रही है भारतीय संस्कृति की, कि हम दूसरी स्त्री तो छोड़ो या दूसरे पुरुष की तो छोड़ो, हम 7 जन्म तक जन्म लेंगे। कितना गहरा बॉन्ड होगा, आप सोच सकते हैं, पति पत्नी के बीच।
कितनी गहरी समझ होगी, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ तो 7 जन्म क्या 7 महीने में रिश्ते टूट जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह गहरे में एक तो योग की जो बहुत सतही समझ बनी है वो भी है, और दूसरा अपनी संस्कृति के तत्व का ज्ञान न होना। सांख्य दर्शन तत्व ज्ञान की बात करता है, 25 तत्वों की बात करता है, 25 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है वो। और ये सारे जो तत्व हैं ये सब प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, पुरुष में नहीं होते। प्रकृति और पुरुष उसके मूल तत्व हैं 2। योग में भी यही 2 तत्व हैं। अब आप अगर अपने देह को देह मानते हैं तो आप अपने वृत्तियों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि देह की एक वृत्ति है, लेकिन चेतना की कोई वृत्ति नहीं है, चेतना का कोई लिंग नहीं है, चेतना की कोई अवस्था नहीं है, चेतना का कोई काल नहीं है। अकाल पुरुष कहते हैं उसे, सिख लोग कहते हैं ना अकाल, सत श्री अकाल। सत वो अकाल है जो काल बाधित है, लेकिन शरीर तो काल की सीमाओं में है। तो इस तरह से योग को अगर हम समझें ठीक से तो हमारे जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो समस्या हमें ग्रस्त कर सके। पूरे समय हम समाधान के साथ रह सकते हैं, पूर्णता के साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि योग पूर्ण होने की एक कला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पंडित जी लोग जब घर में आपके पूजा पाठ होता है तो लगभग ये मंत्र लोगों को याद है, लेकिन इस मंत्र का अर्थ कभी विचार करके आप देखिए कि ओम पूर्ण है, यानी आज जो क्वांटम फिजिक्स जिसको वो वेव्स कहता है, तरंगे कहता है, आज के युवा पढ़ते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो इसी अनाहत नाद की बात करता है। ओम एक ध्वनि है, जिस ध्वनि से जो तत्व पहला बना वो आकाश बना, दृश्य तत्व। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी, और पृथ्वी पर जितना भी जीवन है उसमें ये 5 तत्व मौजूद हैं। अब जब तक आप इस तात्विक ज्ञान के आधार पर अपने आप को विकसित नहीं करेंगे, तब तक योग के अर्थ को समझने की बात मैं करूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी। और मुझे बेहद दुख है इस बात का कि भारत की संस्कृति भारत में ही प्रचारित और प्रसारित नहीं हो रही है। लोगों के मन को शांत, जो मन कभी शांत नहीं होता, मैं पूछूं आपसे कि आपके मन को शांति किस में मिलती है? आप किसी क्रिया को बताएंगे, क्या उस क्रिया के साथ मन हमेशा शांत रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। मन की प्रवृत्ति नहीं है। क्या शरीर को आप अमर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो हर पल परिवर्तनशील है उसके साथ आप अमरता के स्वप्न देख रहे हैं, उस शरीर में जिसकी अवस्थाएं बदलनी ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको स्वस्थ नहीं रहना चाहिए, शरीर का ख्याल, लेकिन आप शरीर हो ही नहीं। शरीर तो आपके होने से है, आप हैं इसलिए शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं। आपका मतलब यहाँ आपकी चेतना से है, और योग उसी चेतना के साक्षात्कार की विद्या है। क्योंकि मैंने जब आपने परिभाषा पूछी तो मैंने कहा योगस चित्त वृत्ति निरोधः, और जैसे चित्त वृत्ति का निरोध हुआ फिर क्या होगा? एक सवाल उठेगा आपका, उठना चाहिए भी। तब कहते हैं महर्षि पतंजलि कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब जो दृष्टा है वो स्वरूप में अवस्थित होता है। आप और हम दृष्टा नहीं हैं, हम लोग दृश्य बन के बैठे हुए हैं पूरे समय। दृश्य मतलब देह, मन के पास भी दृश्य है, देह के पास भी दृश्य है। आप कब जानते हैं कि आप दृष्टा हैं? कभी नहीं जानते। आप पूरे समय व्यवहार दृश्य के साथ करते हैं, उपाधियों के साथ करते हैं, जिसको आचार्य शंकर उपाधि कहते हैं। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उस पर एक उपाधि थोप दी गई कि अमुक माता पिता का ये पुत्र है। अभी उपाधि से मुक्त है वो, लेकिन समाज ने तो उपाधि दे दी उसे, पुत्र की उपाधि दे दी। और पुत्र की उपाधि मिलते ही जो वो 2 दंपति थे वो माता पिता की उपाधि से ग्रसित हो गए। और फिर ऐसे में उपाधियों के चक्र में व्यक्ति ऐसे जकड़ा कि वो स्वतंत्रता ही भूल गया। और फिर रूसो जैसे लोग ये कहते हैं मैन वाज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स। आज कहीं न कहीं हम उस ज्ञान से चूक रहे हैं, या उस ज्ञान को प्रामाणिक बनाने के लिए हम उसके तत्व से भटक रहे हैं, और विश्व के लोगों को समझाने की कोशिश में हम उसकी आत्मा से वंचित हो रहे हैं। जैसे आत्मा से वंचित शरीर संसार के समस्त साधनों के साथ भी किसी साधन के लायक नहीं होती, वैसे ही
आत्मा से वंचित कोई विद्या की भी अपनी आत्मा होती है जी लेकिन आज विद्या शब्दों में, अक्षरों में रह गया। जी अक्षरों को पढ़ना हमने समझ लिया ज्ञान है, जी और जबकि हमने ब्रह्म को अक्षर कहा। जी ब्रह्म अक्षर है, अक्षर ब्रह्म है जी। तो अब कुछ लोग समझते हैं कि जो किताबों में लिखा हुआ है ब्रह्म के बारे में ये वो ब्रह्म अक्षर है। मुझे बड़ी कभी कभी पीड़ा होती है क्योंकि मैंने भी जीवन इसी सनातन संस्कृति के लिए समर्पित किया है। आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा के साथ आज के सत्र की शुरुआत की कि योग की परिभाषा क्या है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस प्रश्न के लिए। त्रिपाठी जी, आपने बीच में चर्चा के दौरान कहा था कि हम जब बाहर निकलते हैं या छोटी छोटी बातों पर कभी हम खींच जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, ग्रैटिट्यूड हम में नहीं है, कम हो गया है। तो थोड़ा विषयांतर करते हुए, क्योंकि आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे अगले अंकों में और बहुत सारे विषय हैं हमारे, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ग्रैटिट्यूड में अगर मनुष्य जिए तो क्या वो योग उसके लिए अधिक आसान हो सकता है, या योग का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं कि हम अपनी जीवन में कमियों को कम से कम देखें और जो हमारे पास है उसके प्रति हम ज़्यादा ग्रेटफुल रहें? आपने वो सवाल किया मुझसे कि जिस सवाल को लेकर के क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करते हैं जी, और बहुत लोगों को ठीक करने का प्रयास भी करते हैं, बहुत लोग ठीक होते भी हैं। लेकिन जो आपने कहा ग्रेटिट्यूड में हम रहें, कृतज्ञता के भाव में हम रहें, भाव का जो निर्माण है वो बुद्धि से नहीं होता। यद्यपि भाव के निर्माण में बुद्धि नहीं होती ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब भाव निर्मित होता है तो बुद्धि उस भाव के अनुरूप कार्य करती है। और जब बुद्धि से भाव को निर्मित किया जाता है तो वो किसी को दिखाने के लिए किया जाता है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। आप समझ रहे हैं दोनों में अंतर? जी, जैसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण, महर्षि पतंजलि की बात करें तो इन्होंने एक वृत्ति में प्रमाण वृत्ति लिया। मैं आज उसी की बात करता हूं। प्रमाण वृत्ति है जो आपने सवाल, चूंकि जब योग के संदर्भ में किया तो इसके उत्तर गहरे होंगे, जिसके लिए हमें श्रोताओं को भी उस स्थिति में लाना होगा कि हम जो कह रहे हैं उसको वो डिकोड कर सकें, हमारे इनकोड करने को डिकोड कर सकें। क्योंकि सनातन संस्कृति में लोग कहते हैं कि वेद के मंत्रों को ऋषियों ने देखा जी, और आज का आदमी वेद के मंत्रों को पढ़ता है जी, तो दोनों में फर्क हो गया। हाँ, देखने वाला देख कर बोला और पढ़ने वाला लिखे हुए को पढ़ के बोला। तो जो पढ़ के बोला वो यंत्रवत बोला। वेद के मंत्रों का उच्चारण यंत्रों से भी करा सकते हैं। एक आदमी पढ़ के उसकी रिकॉर्डिंग करा दे तो वो यंत्र भी बोलेगा। होता है आजकल यूट्यूब वगैरह पर उपलब्ध है जी, इसी रूप में लोग देख रहे हैं, जबकि इसका फिर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो भाव की बात मैं कर रहा हूं, जैसे आपने कहा ग्रेटिट्यूड एक भाव है, भाव दशा है। वो निर्मित तब होता है जब आपके अंदर कहीं न कहीं पूर्णता, या कह सकते हैं कि कृतज्ञता का भाव तब पैदा होता है जब आप अपने जीवन के अधूरेपन को देखना बंद करते हैं। हर व्यक्ति में होता है, कुछ क्षणिक समय के लिए होता हो, लेकिन होता है। तो सबसे बड़ी कृतज्ञता ये है कि आप मनुष्य बने। गोस्वामी तुलसीदास जी की वो पंक्ति, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, ये भी योग को परिभाषित करता है किसी रूप में कि ये देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी एक भोग योनि है, कह सकते हैं। वो ऐसा भोग है जहां पर दुख नहीं है। जो स्वर्ग में देवता लोग हैं, ये प्रतीकों में है। कई बार क्या होता है, हम प्रतीकों में इशारे को नहीं समझ पाते और प्रतीकों को ही हम मान लेते हैं कि ये प्रतीक है कि हमारे कुछ देवता हैं जो देखने में ऐसे दिखाई देते हैं, और उसी पर उस तरह से फिक्शन करके सीरियल्स भी बनते हैं। तो हमारी एक इमेज बन जाती है, निर्माण, वहां भी एक रूप बन जाता है, देवता का एक रूप बन जाता है और राक्षस का एक रूप बन जाता है, और अंत में दृष्टा छूट जाता है। दृश्यों में हम उलझ जाते हैं। वो दृश्य चाहे देवताओं के हों, चाहे वो सुरों के हों या असुरों के हों। तो ऐसे में जो कृतज्ञता का भाव आता है वो आता तब है जब आप कहीं परिपूर्णता महसूस करते हैं अपने जीवन में जी। और उस पूर्णता की अनुभूति कराने में योग का महत्व, जो मैंने कहा ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम, चूंकि जब पूर्ण से आप उत्पन्न हुए, अगर अनाहत नाद से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुई और इस तरह से पंच महाभूत निर्मित हुए हैं, तो इन सभी में भी पूर्णता तो विद्यमान है, क्योंकि वो पूर्ण से निकला है। तो पूर्ण इदम कहा गया, यह सब पूर्ण है और पूर्ण है, और पूर्ण से जो शेष बच जाता है वो भी पूर्ण है। तो इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है और इसे सरल करने की आवश्यकता है, ताकि श्रोता ये जान सके कि हमारे ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, लेकिन
उनकी वैज्ञानिकता को समझने योग्य हमें नहीं बनाया गया, या हम नहीं समझे, और हम आज के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को ही विज्ञान हम मानने लगे, जो बुद्धि के द्वारा खंड खंड में तोड़ के देखी जाती है। किसी भी पदार्थ को आप समग्र रूप से नहीं देखते। लेकिन हम कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। तो हमने सिर्फ मनुष्य के शरीर की बात नहीं की है, हर शरीर की बात की है, पशु पक्षियों की बात की है, जो भी शरीरधारी हैं, पेड़ पौधों की बात की, प्राणियों की बात की, धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सारे दृश्यों में यही 5 तत्व हैं, हमने ये बात की है। तो कितने हम मतलब समग्रता में देख रहे हैं इस चीज को, और विज्ञान कितने तोड़ के देख रहा है कि नहीं साहब ये तो रेप्टाइल है, ये तो ये है, तो ये है, इन भागों में तोड़ तोड़ के देख रहा है। तो ये जो बुद्धि है, बुद्धि से योग को समझने का कार्य तो किया जा सकता है, बुद्धि से ग्रेटिट्यूड पैदा करके थोड़ा उसका क्षणिक आनंद आप ले सकते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड का भाव बुद्धि से उत्पन्न होने वाला भाव नहीं है जी। वो आत्म साक्षात्कार के बाद जो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर आदमी कृतज्ञता से भरता है। तो दृश्य का तो अभाव किसी न किसी रूप में महसूस करेंगे ही आप अपने जीवन में। त्रिपाठी जी, आपने इतनी गहरी बातें की हैं और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, और हमें बहुत आनंद हुआ कि हम थोड़ा बहुत समझ पाए कि योग क्या कहना चाहता है और योग क्या है। और इस चर्चा को हम अगले अपने कार्यक्रम के अंकों में भी जारी रखेंगे। आप आए और हमसे इतनी सुंदर चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।